ये यूट्यूब है, शक्ति भी जो है वो छीन जाती है। ये यूट्यूब जो अच्छी चीजें, मेरे बच्चे रील बनाकर फेमस हो चुके हैं और मुझसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। करता है कि वो मुझे कैसे यूज़ करेगा। अगर वो अच्छे से यूज़ करे तो मैं उसके टाइम को और अच्छा कर सकता हूँ। चाहे गूगल है, तो अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज ये बहुत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज 21वीं सदी का जमाना और रहते हैं हमेशा इनके साथ जिनसे आज आप मिलोगे बारी बारी। सबसे मुलाकात कराऊंगा, सबसे बात कराऊंगा, लेकिन आप हमें खाली एक चीज बताएं कि ये आपके और आपके बच्चों के दोस्त है या दुश्मन। मुझे एक ही चीज का जवाब चाहिए और बताएं, क्या ये हमारे उपयोगी है या हमारे लिए खतरनाक। चलिए करते हैं बातचीत। कैसे सुधरेगा बच्चों का जीवन, जानेंगे, जान लेते हैं। सबसे पहले तो दुश्मन बोले या दोस्त बोले आपको? क्या नाम आपका? यूट्यूब क्या करते हो आप? टाइम है जो आजकल बच्चे जो कहीं अच्छी जगह लगाना चाहिए, चाहे बड़े लोग हैं वो भी, तो यूट्यूब को बड़े चाव से पसंद से देखते हैं। इसमें चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं छोटी छोटी क्लिप। उससे उनका टाइम एनर्जी सब बहुत वेस्ट होता है, तनाव होता है उनको। तो मैं बच्चों का जो है कीमती समय, खुशी उनकी छीन लेती हूँ और उनको मतलब दुख, ये परेशानियाँ, तनाव, डिप्रेशन का शिकार जो है वो होते जाते हैं इससे। ये यूट्यूब कई बोलते हैं अच्छी चीज भी दे देते हो कई बार आप, तो सीख भी सकते हैं आपसे। वो भी तो पावर होनी चाहिए ना। हाँ। वो पावर जो है छीन ली जाती है यूट्यूब के द्वारा, बच्चे इस मीडिया के द्वारा। वो पावर भी होनी चाहिए कि ये सही चीज़ ही देखें, जिससे वो अपना समय और अपना मतलब विवेक होना चाहिए उनके पास। ये यूट्यूब है, शक्ति भी जो है वो छीन जाती है। ये यूट्यूब जो अच्छी चीजें तो कम देखते हैं कई लोग, लेकिन जो बुरी चीजें देख देख के वक्त खराब कर देते हैं, अपना कीमती वक्त वो लौट के नहीं आता, उसमें अहम योगदान है यूट्यूब का। और उसके साथ ये तो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम बड़े तुम तो ऊपर आजकल के युवा गाड़ियों पे चढ़ के रोडों पर पता नहीं कैसे मैंने छोटे छोटे बच्चों को पागल बना रखा है, अपने अच्छा। पीछे दीवाना बना रखा है। मेरे ऊपर बहुत सारे बच्चे रील बनाकर फेमस हो चुके हैं और मुझसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मैंने सबको अपनों से दूर कर दिया है, वो सिर्फ अब मेरे साथ रहना चाहते हैं। सबको पागल बना दिया है, बिल्कुल पागल बना दिया। सब के सब रोड ट्रैफिक नियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, फिर भी लोग मुझसे कुछ नहीं सीख रहे हैं कि उन्हें मेरे को नहीं यूज़ करना चाहिए, पर वो फिर भी यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं ना, सुना, ये इनकी वजह से होते हैं एक्सीडेंट। नशे के आदी हो रहे हैं, मानसिक तनाव आ रहा है। मिलिए नंबर 3 से। हेलो, मैं गूगल हूँ। मुझे कोई अच्छे से यूज़ करे तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा एडिक्ट हो जाए तो मैं उसकी बुद्धि भी ख़राब कर सकता हूँ। ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कैसे यूज़ करेगा। अगर वो अच्छे से यूज़ करे तो मैं उसके टाइम को और अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो मैं उसको और ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। इसलिए ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो मुझे अच्छे से यूज़ करेगा या बुरे तरीके से। ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप अच्छे से उसको हैंडल करते हो या गलत एक्टिविटी में। लेकिन ये है गूगल, जो आजकल आपको गूगल बाबा भी बोलते हैं आजकल। हाँ जी, बोलते हैं। बाबा बन गए, वो बड़े सन्यासी हो गए। बाबा, हम बाबा हैं। काबू अगर कर लिए दुनिया को, काबू कर लिया है दुनिया को, पूरी दुनिया काबू। हाँ जी, पूरी दुनिया को। तो पूरी दुनिया को कर लिया काबू। और इस तरफ आइए, इस तरफ देखिए, ये है फेसबुक। हाँ जी, अरे कितना लाइक, कितना फॉलो, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ऐसा है, ये फेसबुक देखने में बहुत अच्छा है, अलग अलग चेहरे रखता है फेसबुक, लेकिन इसमें क्या है, खराबियां बहुत हैं। बच्चों को तरह तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और तरह तरह से बच्चों को अपने जाल में फंसाया जाता है। मेरे से ही सारे सोशल मीडिया की शुरुआत हुई है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे गूगल है। तो अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ ये युवाओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें सोच समझ कर मेरा इस्तेमाल करना चाहिए। भाई सोच समझ के पोस्ट डालिए और सोच समझ के इसको यूज कीजिए, क्योंकि इस तरफ तो आपने तो कमाल ही कर दिया। सारा बिजनेस सब इसी के ऊपर। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मैं ही प्रयोग होता हूँ। बिल्कुल, मेरे बिना किसी का कोई काम नहीं चलता। सारे ग्रुप बना दिए, धर्म के, जात के, हर चीज सारे मैसेज मेरे द्वारा ही होते हैं सब। इसलिए इसको बड़ा सोच कर करे। एक इंसान के बीच में दूसरे इंसान की दूरी बना दी गई है, इसलिए आपस में मिलना है तो इसको कम प्रयोग तो ये वो करें। व्हाट्सएप है जिसने चिट्ठियाँ, जो चिट्ठी होती थी वो भी छीन ली। शादी के कार्ड लोग देने जाते थे घरों में, वो भी छीन लिए। कोई लिखा पढ़ाई होती थी, सबके सब छीन लिए। अलग अलग ग्रुप बना दिए, जातियों के, धर्म के, पता नहीं किस किस चीज़ के। ये व्हाट्सएप आज के ज़माने का ताकतवर है।
राक्षस है ये। सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। बच्चों तो से भारत माता कैसे इनको काबू में रखे, कैसे अपना देश को उज्जवल भविष्य बनाए, बताएं आप। बिल्कुल, पहले अंग्रेजों ने मुझे गुलाम बनाया हुआ था और आज अंग्रेजों से तो मैं मुक्त हो गई, लेकिन आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है, जिसकी वजह से आज मेरी इतनी दुर्दशा हो गई। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज वो कागज़ की चिड़िया कहलाने लगी है। आज सभी अगर इन सभी संसाधनों का सही ढंग से यूज़ करे तो शायद आज मैं फिर से आज़ाद हो सकती हूँ और फिर से ये भारत मेरा सोने की चिड़िया कहला सकता है। तो साफ तौर पे एक ही संदेश है कि अच्छा यूज करें, ज़्यादा समय इस पे ना दें, जो आपका टारगेट है उस पे ज़्यादा टाइम दें। क्यों बेटे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और मैं इस एक्ट में सेलिब्रिटी का रोल प्ले कर रही हूँ। और आजकल का जो 21st सेंचुरी का यूथ है वो सेलिब्रिटीज़ को देख देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। रील्स में, वीडियोस में, सेल्फीज़ में, उन सब चीज़ों में अपना इतना टाइम वेस्ट कर देता है कि स्टडीज़ और ह्यूमैनिटी जैसी चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुका है वो। और बिल्कुल इतनी इनसिक्योर है आजकल के यूथ की, फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इतना यूज़ कर देते हैं कि पेरेंट्स भी, आजकल पेरेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर बच्चे उनको देख देख के और ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें इन सब चीज़ों का, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट का कम से कम उपयोग करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। वैशाली। तो वैशाली बेटे ने बहुत अच्छी बात बोली है कि कम से कम यूज करेंगे तभी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा। और एक लाइन माँ बाप के लिए भी बोली है कि अगर माँ बाप ज़्यादा यूज कर रहे होंगे तो बच्चे तो करेंगे। इस तरह बच्चे हैं। हाँ बेटे, क्या नाम है? अंजलि नाम है। क्या कहेंगे जो इतने इस तरह की जो चीज़ें आपने देखा अभी इनके बारे में? हमारी संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके अंदर हम राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे सोशल मीडियाज़ में यूज़ करते करते उसके एडिक्ट बन जाते हैं और उसकी वजह से अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, तो हम राजयोग के मेडिटेशन के द्वारा अपनी बुद्धि को और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। उनको इन सब चीज़ों से हटा करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हुए अपनी बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं। जैसे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे सोशल मीडिया को यूज़ करने से हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसको चार्ज करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, परमात्मा से कनेक्ट करना होगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर सिखाई जाती हैं। सही है। हाँ जी, सोशल मीडिया का यूज़ आजकल बहुत यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उनका फिज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ बीइंग वो सभी ख़राब होता जा रहा है। उनकी आइज़ की पावर भी कम हो रही है और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कम हो रही है, उनका कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, वो अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बच्चे भटक रहे हैं। हाँ जी, हर पेरेंट को मैं एडवाइस दूंगी कि वो खुद भी सोशल मीडिया का यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कुछ टाइम के लिए जो स्टडीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन का यूज़ करें, उसके अलावा उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम यूज़। तो ये है यूट्यूब जो दिन भर देखते रहते हैं आप लोग, साथ में इंस्टाग्राम, रील बनाते हैं, धूम चौकड़ी करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, कई तो दारू की बोतलें, हथियार भी दिखाते रहते हैं। और ये गूगल्स बाबा जो आजकल सबसे बड़ा बाबा बना हुआ है, अच्छा यूज करें इसका। और साथ में फेसबुक पोस्ट डाल दी, ये खरीदा, वो खरीदा, ये डाल दिया, वो कर दिया, सब लाइक मिलेंगे, आप अलग बात है। लेकिन और ये व्हाट्सअप, इसने तो है ना, वैसे जो भाईचारा जो था वो सारा का सारा इसी ने ले लिया, पूरा का पूरा यही खा गया है ग्रुप बना के। तो आप लोग कैसे काबू आएंगे ये बता दें थोड़ा। थोड़ा समझा कर, बहुत सारे समाज के अंदर हमारे को बातें फैलानी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत नुकसान हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कौन सा इस्तेमाल बटन करें, दबाएं कि आप कम थोड़ा इस्तेमाल सोच समझ कर, बुद्धि का बटन दबाएं, भगवान हाँ की जी। याद दबाएं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम अच्छे हैं, अगर बुरी तरह से अपने दिमाग को काबू में नहीं रखेंगे तो हम बुरे हैं। बच्चे अपनी किताबों में ध्यान देंगे तो मेरा बटन बंद हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, यही बात है जी, विवेक का अगर यूज करेंगे तो मतलब यूट्यूब पे जो कोई अच्छी चीज़ हैं वो सभी बड़े बूढ़े और बच्चे अच्छे से देख सकेंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, सीखते भी हैं बच्चे। उम्मीद करते हैं जो इन्होंने लास्ट में आपको है ना, आपको बोलते हैं ना सांप डंक मारता जहर चढ़ता, इन्होंने अपने जहर के साथ साथ उसका उपचार भी बता दिया है कि कैसे आप उपचार कर सकते हैं, कैसे इनसे दूर रह सकते हैं, कैसे आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। क्योंकि मंजिल तभी पाओगे जब समय का सदुपयोग होगा और आप पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब को उतना ही यूज करेंगे जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं।
मिलेंगे अगली अपडेट पे। मैं देवजाद मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।